नमन करते हुए बहुजन बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, हमारे आचार्य इंजीनियर किशोर जी, हमारे आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं महेश्वर बोध जी, और जितने भी हमारे महासचिव सचिव संयोजक और हमारे जितने भी जुड़े हुए साथी देश प्रदेश से, उन सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो साथियों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि हमारा संगठन को कैसे हम मजबूत करें और कैसे इसको आगे लेकर चलें, इसी पर हमारी चर्चा होती है। तो आज की जो हमारी दक्षता कर रहे हैं महेश्वर बोध जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मुझे प्रोग्राम को शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। मेरी वॉइस आ रहा है गंगोत्रा जी? जी सर। मेरी वॉइस आ रहा है? हाँ जी, आ रही है सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ग्रेट सोशल रिफॉर्मर टीवी पेरियर रामास्वामी, बिरसा साहू फुले से लेकर बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत को चरणों में मैं सदा सुमन अर्पित करता हूं। रेस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धीमान धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, एक्स MLC, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट धीमान बादल सिंह बौद्ध जी, एंड प्रेजेंट हियर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा नेशनल जनरल सेक्रेटरी, स्टेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपासक एंड उपासक। फर्स्ट ऑफ ऑल, नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। माय डियर धम्मा मित्र, माई सेल्फ महेश्वर बौद्ध, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। On behalf of Rashtriya Bodh Mahasabha, I welcome to you today meeting presided by Engineer Ramesh Gangotra ji and he is our National General Secretary of Rashtriya Bodh Mahasabha. Friends, today as a president of the meeting, I allow to handle the meeting Dhiman Ramesh Gangotra ji. Thank you, President Sahab, माननीय महेश्वर बोध जी. I am welcome to you. You have allowed me to continue the meeting. First of all, I welcome our Mukhya Atithi Advocate Siddharth ji from Tamil Nadu, Upasaka Sunita Sabra Bodh ji from Andaman Nicobar, she is a Bhagwan. मान्यवर शशि कुमार जी फ्रॉम पांडिचेरी, मान्यवर सौम्यलाल स्केत जी फ्रॉम तमिलनाडु, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी फ्रॉम तमिलनाडु, मान्यवर राहुल राम जी फ्रॉम अंडमान निकोबार, मान्यवर राजू बरुआ जी फ्रॉम अंडमान निकोबार, उषा महाला बरुआ जी फ्रॉम अंडमान निकोबार, एंड today's our संचालन is going to be proceeded by Mr. Yogesh Gautam ji, but unfortunately he is not available. As and when he was available, he will continue the proceeding. So first of all, I will now to Upasaka Malla Rani Barua ji, if she is available on the dais, so she can continue his speak. What about the activity going in the Andaman Nicobar? She will give us his proceeding.
Manevar Usha Mala Rani Barwaji. Please welcome and continue your speak. Both Hindi and English to allow them. Okay. Anybody who can speak in English, he is allowed. Anybody can speak in Hindi, he is also allowed. There is no restriction. Upaska Mala Rani Barua ji available on the screen. Not think attend, she is not- not attend this webinar. Upaska Malarani. She is not attending. No attend. So, second, I request Manavar Raju Barua ji, also from Andaman Nicobar, if he is attending the meeting, so please continue. Manavar Raju Barua ji. Next, Manavar Rahul Ramji, also from Andaman Nicobar, if he is available, so he can give the detail of the Andaman Nicobar. What is the activity going in regarding the Rashtriya Bodh Mahasabha in the Andaman Nicobar? Please welcome Rahul Ramji. Please welcome Raju Barua. Anybody is available, so please. सर समेलाल जी उपस्थित हैं, एडवोकेट Okay, एडवोकेट शशि जी उपस्थित हैं। तो मैं अब आगे समेलाल जी को अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात रखें, क्योंकि तमिलनाडु में क्या एक्टिविटी चल रही है हमारे संगठन विस्तार एवं सदस्यता अभियान हेतु। तो प्लीज वेलकम समेलाल सकेत जी। समेलाल सकेत जी, उनका माइक अनम्यूट किया जाए। माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं वो। अरे कोस्ट है खुद ही। उनको समेलाल सकेत जी, आपका माइक अनम्यूट हुआ। तो इसके आगे मैं आगे चलता हुआ मैं माननीय शशि कुमार जी जो पांडिचेरी से जुड़े हुए हैं, तो वो आए और अपनी बात रखें कि पांडिचेरी में क्या एक्टिविटी चल रही है संगठन विस्तार एवं सदस्यता अभियान हेतु। तो शशि कुमार जी वेलकम। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। Buddhism is currently growing in Tamil Nadu. The young generation of Tamil Nadu is currently inspired by Buddhism and is doing various works related to it. So far, no one has come forward to do constructive work for the development of Buddhism. No one seems to have understood and acted upon the principle of the Buddha properly so far. Some are acting retrogradely as if they know everything and they are active in pushing back the development of the Buddha Dhamma. I am constantly thinking about how to currently this. In Tamil Nadu, how Buddha has not been properly understood and acted upon. Similarly, Dr. P.R. Ambedkar did not understand them properly. At present, there is a great vacancy in political in Tamil Nadu. A political is underway to fill this vacancy. To fill the political vacancy in Tamil Nadu, some Dalit leaders are trying to use the youth and our society people who are taking Buddhism in the Dr. P.R. Ambedkar way. I feel that this activity will
distort the purpose of society in the future. I would like to travel with RPM. If your great benefits to this community, thank you all. See again meet. Thank you. Dhanyawad. Thank you very much, Edward Saab. You have explained the position of the Tamil Nadu in a very good way. But unfortunately, people are not understanding the philosophy and the philosophy of Dr. B.R. Ambedkar, neither the philosophy of our Buddha ji, Siddhartha Gautam Buddha ji. So it is our moral duty to understand the things, how the things we can understand them. So it is slowly we can give them educate them and propagate the teaching of the Buddha and the teaching of the Dr. B.R. Ambedkar. No doubt people will understand. Very much. Thank you very much. You have explained your position in a very good way. Thank you very much. Thank you. Dhanyawad, sir. Next, I think Shashi Kumar ji available. सर अभी शशि कुमार जी बोल के गए। अच्छा, ये शशि कुमार जी से। ओके, थैंक यू सर। मैं तो ओके सर, तो अभी शमेलाल स्केत जी अवेलेबल है सर? हाँ, जुड़े हैं। तो सर शमेलाल स्केत जी, प्लीज वेलकम आपको, और अपनी बात रखें कि वहां पर तमिलनाडु और कैसी एक्टिविटी चल रही है, जैसे कि शशि कुमार जी ने बताया। आप भी अपनी बात रखें प्लीज। कम ऑन द स्क्रीन। माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं वो। नहीं कर जी। तो उषा सुनीता छाबड़ा बोध जी जुड़ी हुई है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहे। और जो बंदे जिनकी मैंने बात रखी है, उनमें से कोई जुड़ा हुआ है सर? मुझे तो मात्र सिद्धार्थ साहब दिख रहे हैं। तो सर तो एडवोकेट सिद्धार्थ जी, प्लीज वेलकम, और प्लीज आप अपनी बात रखिए। तमिलनाडु से ही आप भी हैं, तो अपनी बात रखें। आज के आप मुख्य अतिथि भी हैं। एडवोकेट सिद्धार्थ जी। सर जय भीम एवरीबॉडी। जय भीम। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। First of all, I'm sincere thanks to all the RBM followers to give the opportunity to talk with you in the Zoom meeting. In Tamil Nadu, so many political party, Dalit movement is there. Everybody talking about the Buddhism in Tamil Nadu. The young peoples watching and reading and learning Buddhism in Tamil Nadu. Because our forerunners, Ayodhya Pandidar and Ratamale Srinivasan, so many leaders here, all are teaching us about Buddhism. And Baba Saheb Ambedkar also taking Buddhism in 1956. And followers of Dr. Baba Saheb Ambedkar, and also now all the peoples, all the political Dalit movements following Buddhism in Tamil Nadu, in particularly Bahujan Samaj Party and VCK and so many parties here. All the leaders now teaching the
followers, Baba Sahib followers, and also Buddhism, our leaders teaching Buddhism in Tamil Nadu. So Tamil Nadu speedily growing in Buddhism. All the peoples now accepting Buddhism in Tamil Nadu. So, and mass conversion is not held here. In soon, in Tamil Nadu, taking Buddhism mass conversion will be held in Tamil Nadu. Same time, the leaders also take the effort to spread Buddhism in Tamil Nadu. So in this meeting, so many people are willing to join the Zoom meeting. Unfortunately, somebody is not joined, but our Tamil Nadu Upasaka Samuel is here. We jointly arrange some meeting in Tamil Nadu soon. Thank you, sir. Thank you very much, Dharuka Sarthi. You have given a very good report from the Tamil Nadu, because you have said Tamil Nadu is proceeding very speedily to adopt the Buddhism and Dr. B.R. Ambedkar philosophy. It is a very privilege for we people that you are working there, and you have also told us so many political movements are also going there. But it is very much, we are very much thankful to you that you are spreading the Buddhism and the Dr. B.R. Ambedkar philosophy in the Tamil Nadu. If anything you need from our center body, so you can contact our center body. Telephone are also available with you. So you should contact the center body from Agra. So once again, we are very thankful to you. Jai Namo Buddhaya, Jai Bhim. Jai Bhim, Jai Bhim. तो नेक्स्ट सर कोई और आदमी जुड़ा हुआ है सर? जो भी साथी अपनी बात रखना चाहे उन सबके लिए अलाउ कर दो। सर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो वो अपनी बात रख सकता है, अपना हैंड रेज करे और हाँ वो अपनी बात रख सकता है। हैंड रेज कर सकते हैं, ऐसा बोलो। मान्यवर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वीडियो ऑन कर लीजिए सर। नरेश कुमार गौतम जी बोल रहे हैं? हाँ, नरेश गौतम जी बोल रहे हैं। वीडियो ऑन कर लें आपका। हाँ जी सर। जी सर बोलिए, आप बोलिए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से हमारा जो सर्टिफिकेट, उसमें सर्टिफिकेट में बच्चों को 18 साल से छोटे बच्चों का सर्टिफिकेट छोड़ दे रहे हैं और बाकी बड़ों का बना दे रहे हैं। बड़ों का भी पूरे नहीं बन पा रहे, कुछ लोग बहुत परेशान है बनवाने के लिए। तो मेरी आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि बौद्धिस्ट प्रमाण पत्र सबके लिए बनने चाहिए। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग हमसे कहते हैं और ये बनवाने की आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी। थैंक यू वेरी मच। बस यही बात आपकी थी सर। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी सर आ रही है। हाँ, तो जो आपकी बात हमने नोट कर ली है और हमारे कार्यवाही अध्यक्ष जी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू। तो सर आगे कोई और बोलना चाहता है तो वो अपना वक्तव्य रख सकता है। जहाँ पर कोई भी आदमी बोलना चाहता है तो वो अपनी बात रख सकता है। हेलो
अध्यक्ष जी का करा दीजिए। ठीक है सर। जी। तो आज के हमारे जो अध्यक्षता कर रहे महेश्वर सांदा बोध जी, तो मैं उनसे विनती करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज का अपना अध्यक्षीय अनुमोदन रखें, माननीय मेंबर। और वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो आज की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और वो बहुत ही मेहनत भी करते हैं। उड़ीसा से उनका काफी मेहनत कर रहे हैं, तो वो आज की अपना अध्यक्षता का अनुमोदन रखें, माननीय महेश्वर सांदा बोध जी। Can you audible, sir? यस Yes, यस। sir. Yes, sir. I'm really listening. Okay. Friends, today we are discussing with the particular Dhamma Mitra, our Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andaman Nicobar friends. Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar had many rights through the Constitution. To protect the right today, SC, ST, OBC, and minority is to be united. Today, Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar dream has to call. We have to work as a proper plan and program. As per decision of Rashtriya Bodh Mahasabha, RBM, and National President of Dhiman Dharm Prakash Bharati Bodh GX MLC, first and foremost duty is our 25 membership drive. 25 membership drive to state level, district level, and commissioner level. Commissioner level meaning RDC, Revenue Divisional Commission. I am telling you one example for Karnataka. 4 commissioner is there. 1 Kitturu, 2nd Kalyana, 3rd Tangaluru, and 4th Mysore. So friends, first membership drive to state, district, and commissioner. 25 membership to drive. Secondly, kindly formulate state level, district level, and commission level office bearer committee. First call of RBM, every committee office bearer to formulate 1 president, 1 vice president, 1 working president, 1 general secretary, another treasurer. Once again, I am telling you, 5 members to formulate committee, 1 president, 1 vice president, 1 working president, 1 general secretary, and last but not the least, treasurer. It is our first and foremost duty to formulate the committee, district level, state level, and commission level. Then we proceed to other work. Once again, I thankful to RBM to given me today president of the meeting
Thank you. Thank you, Maheshwar Chanda ji. Today you have explained your speech in a very well manner and explain all the things to the Any other question? people Kindly who are listening. allow them. Um, I am just about talking to you. You have explained all these things to the listener in a very good way because our national president, Manyavad Dharam Prakash Bharati ji, and our संस्थापक हमारे जो today our Badal Singh Boji also told so many times, and today you have also told to the people ki how to constitute the committees and how to formulate the committee in the district level, in the commissionary level, in the booth level. You have explained in a very good manner. I am very thankful to you. Today meeting is very graceful and very nice. So now anybody has any question, he can ask our president who is presiding the meeting today. So he can explain in a very good manner. Anybody can ask the question. Anybody? Anybody ask any question regarding the RBM, regarding the formulation of committees? Please raise your hand. So One point I am wishing you. Per member 100 rupees. Thank you. Per member 100 rupees. The contribution of the membership is 100 rupees per members. Okay. So Yeah, now I would like to invite मान्यवर बादल सिंह बोध जी, वो आज की मीटिंग का कंक्लूड करेंगे कि हमें क्या आगे की क्या रणनीति अपनानी है, क्या हमारे लिए संदेश देंगे. तो आई विल लाइक टू इनवाइट मिस्टर हमारे जो आज के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं बादल सिंह बोध जी. प्लीज वेलकम सर. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक जी. आज के वेबिनार के अध्यक्ष माननीय महेश्वर बौद्ध साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संचालक माननीय इंजीनियर बनगोत्रा साहब, राष्ट्रीय महासचिव, हमारे उड़ीसा के प्रांतीय संयोजक माननीय नेपालेश्वर बौद्ध साहब, आज के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट मिस्टर सिद्धार्थ त्रिगुणन फ्रॉम चेन्नई एंड एडवोकेट के शशि कुमार, यू आर मोस्ट वेलकम. आपने आज धर्म से संबंधित इस वेबिनार में अपनी बात रखी. साथ ही कमी थी, लेकिन इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है. जब बुद्ध ने अपना धम्म प्रारंभ किया था तो इससे पहले उनको विषाद योग हुआ था. तो उन्होंने ये सोचा कि आई एम प्रीच और नॉट प्रीच. मैं एक उपदेश से दूं या नहीं दूं, अगर दूं तो किसको दूं. कैपेबल पीपल की खोज में वो बिहार से लेकर और सारनाथ तक जाते हैं. जब तक उनको कैपेबल पीपल्स नहीं मिलती हैं, वह किसी साथी को अपना जो मुख्य धम्म है वो नहीं बताते हैं. तो रास्ते में उनको उड़ीसा के दो हमारे व्यापारी थे. सबसे पहले वो दो साथी मिलते हैं, तपस्सु और भंडुक. ऐसा बौद्ध साहित्यों में मिलता है और अन्य साथी भी बताते हैं. तो सबसे पहले उनको धम्म की
बहुत शॉर्ट दीक्षा तथागत के द्वारा दी गई थी, लेकिन वो उनके कैपेबल पीपल नहीं थे। जब तक उनको पात्र व्यक्ति नहीं मिले, पात्र जन नहीं मिले, तब तक वो बढ़ते रहे। हमारे लिए कम ही सही, हम इन कम साथियों के ही सहायता से जो भाषाई प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, उसको पूरा करने के लिए जो रीजनल लैंग्वेज है, चेन्नई, कर्नाटक, केरला, उन भाषाओं के हम कैपेबल पीपल तलाश करेंगे और उनके द्वारा जो आरबीएम की एम्स हैं एंड ऑब्जेक्ट हैं एंड एक्टिविटीज हैं, वो हम इन साथियों के माध्यम से जो बुद्ध थॉट है, डॉक्टर अम्बेडकराइट थॉट है, माननीय कांसीराम साहब थॉट है, स्पीच है, एक्शन है, वो हम पूरा करना चाहेंगे। इसी बात की में हम लगातार जॉन बार मीटिंग कर रहे हैं। थोड़ा साउथ में हमें भाषाई समस्या होने के कारण एक तो रीजनल लैंग्वेज चलती हैं और उसके बाद सेकेंडरी जो है वो आंग्ल भाषा है, अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी के माध्यम से हम रीजनल लैंग्वेज में उधर जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट महेश्वर सांदा साहब एंड जनरल सेक्रेटरी माननीय बनगोत्रा साहब फ्रॉम जम्मू, आप दोनों इनके सतत कांटेक्ट में रहेंगे। और जो हमारा हैंडबिल है सदस्यता वाला, मेंबरशिप वाला, उसमें जो 4 पॉइंट्स हैं वो हमारे इंट्रोडक्टिबल एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं। उसमें वो उन पर आप उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनको भेजेंगे और बताएंगे। वो अभी इसके बारे में ज्यादा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या करना चाहती है, इसके क्या लक्ष्य रहेंगे, भविष्य में इनके क्या लक्ष्य रहेंगे, जो भूतलक्षी प्रभाव रहे हैं उनसे हम कैसे निपटेंगे, ये बातें सब हमको उनको समझाना है। और ये बातें समझाने के बाद हम साउथ में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं आरबीएम को, क्योंकि वहां पहले से ही बुद्धिज्म है। सिर्फ जो कॉन्टेक्ट प्रॉब्लम है भाषा की, वो हमको समस्या को निपटाना है। तो आप एक अपील है आचार्य जी की, बहुत छोटी सी, वो मान्यवर सांदा साहब के पास है, उन्होंने उसको उड़िया भाषा में किया हुआ है और वो उन साथियों तक इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके उसको पहुंचा सकते हैं। हम जुलाई में जब उड़ीसा गए थे तो उड़िया भाषा में वो अपील 100 पॉइंट्स उसमें है। 100 पॉइंट्स से ऑल ओवर डाउट क्लियर कर सकता है। उसमें बहुत सारे वॉल्यूम्स से कुछ बातें ली गई हैं, कास्ट इन इंडिया से ली गई हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ली गई हैं। माननीय सांदा साहब ने उसको उड़िया भाषा में किया है तो उनको बहुत सारी बातें याद भी होंगी। तो वर्कर कैसा होना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए और पदाधिकारी कैसा होना चाहिए। आज मैंने एक रतन टाटा का स्लोगन भेजा था, आप सबके पास गया होगा, लीडरशिप इज नॉट पोजीशन, इट इज एक्शन। ये बहुत बड़ा स्लोगन है रतन टाटा का। नेतृत्व एक नेतृत्व पोजीशन नहीं, स्थिति नहीं है, बल्कि कार्रवाई है। जिनको भी लीडरशिप मिले वह लीडरशिप को कार्रवाई समझे, इसको पद ना समझे, पोजीशन ना समझे। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हम जो अपील है, अगर बनगोत्रा साहब के पास अपील नहीं है तो इसकी पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। और महेश्वर साहब के पास आपके पास है साहब पीडीएफ? सर मेरे पास अभी आई नहीं है, अगर होगी तो मुझे भेज देना। आचार्य जी के द्वारा 100 पॉइंट से आउट किए हैं आरबीएम कार्यकर्ताओं के लिए। उसमें बहुत सारा कैडर है, उसको हम चाहे साउथ की रीजनल में वो हो। तो हमारे सिद्धार्थ प्रगुडन साहब हैं चेन्नई से, मैं उन्हें नागपुर में मिला था बहुत पहले एसजे लाल साहब के साथ। वो आए थे उनमें, जहां हम आगे मिलने वाले हैं नागपुर में जो कार्यक्रम है जनवरी में, उस कार्यक्रम में सिद्धार्थ साहब आए थे। तो उनकी बहुत अच्छी पकड़ है
इस पे धम्मा पे, तो हम वो चाहते हैं कि जो अपील है वो सिद्धार्थ साहब हैं, एडवोकेट साहब हैं, उसको कन्वर्ट करें रीजनल लैंग्वेज में, तो वो बहुत कुछ है, प्राथमिक बात है, उससे समझ सकते हैं। तो पीडीएफ में इसकी आपको भेजा दूंगा या शारदा साहब भेजा देंगे। बहुत अच्छी मीटिंग रही। और एक प्रश्न किया था वो कन्वर्सन से संबंधित है, उसकी जानकारी मुझसे व्यक्तिगत तौर पर फोन से ले सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। किसने किया था? गौतम जी ने। मेरा नंबर आप ले लीजिए किसी भी साथी से और मुझ पर चर्चा कर लीजिए। आप कौन से बुद्ध बनना चाहते हैं? राकेश गौतम जी हैं कोई, तो वो नंबर नोट कर लें। हाँ, राकेश आपका नंबर गौतम दे जी, दीजिए हमें सर। वॉल्यूम छोड़ दिया उन्होंने। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। सर एक बात मैं और बात आपसे करना चाहता हूँ, हम जी। आपसे सीखेंगे। हम जी, जी। हम जैसे आरबीएम के सिपाही हैं, हम कोई पदाधिकारी नहीं है सर, हम सिपाही हैं। और मैं सिपाही का जो काम होता है हम पूरा काम करेंगे। मैं आप सबसे छोटा हूँ। नहीं नहीं सर, मैं जितना आता है उतना सब बताऊंगा। नहीं आपसे सीखें, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं सर। मैं हमेशा बुद्ध एंड धम्मा पास में ही रखता हूँ, इसको पढ़ता हूँ, उसमें बहुत कुछ है। जी ठीक है सर, हमेशा ठीक है बुद्ध एंड धम्मा अपने पास होना चाहिए। सर। मुझे मदन जी, मैंने एक बार आपसे पहले भी बोला था कि वो इंग्लिश का एडिशन मुझे चाहिए, मुझे चलो जितने भी इसके पैसे लगते हैं वो मुझे चाहिए। मैं नागपुर में आपको ले दूंगा। नागपुर मिल रहे हैं। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ नागपुर सर। मैं भी नागपुर आ रहा हूँ। मैं भाई आपको ये प्रोवाइडेड करवा ठीक है। दूंगा। तो सर मदन जी, जी मदन जी, जी। वो जो सिद्धार्थ जी है उनसे बोलिए कि और जो आरबीएम का एन ऑब्जेक्ट को हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश करे। अगर वो नहीं करेंगे तो उसका दायित्व हम लेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। अगर वो साथी लेते हैं तो और अच्छा होगा। उसमें इंग्लिश उसके बाद आप तमिल चर्चा करिए, उनसे नंबर ले लीजिए। जुड़े हैं हाँ, सिद्धार्थ और सिद्धार्थ सिद्धार्थ जी साहब सर, जुड़े मुझे हुए हैं। मैंने सिद्धार्थ जी को सुना, उनकी कमांड अच्छी है। ठीक है, उसका बहुत अच्छा कमांड है सर। ही इज ए वेरी गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड वेरी गुड इन रीजनल लैंग्वेज। और उनका जो बुद्ध के बारे में मैंने जो सुना उनके से, वो उनका काफी कंट्रोल है उस पर, जी, और वो जी, जानते हैं सर। जी, जी, वो जी, लोगों को अच्छे तरीके से सिद्धार्थ जी ही कैन एक्सप्लेन इन वेल मैनर। जी, जी, जी। तो मैंने सुन लिया उनको, बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे मिल चुका हूँ नागपुर में। नागपुर आए थे तो मैं उनको फर्स्ट बार में सुन रहा हूँ, तो उनकी वो कमांड अच्छी है सर। जी, जी। तो नागपुर हम तो मिलते हम भी हैं और डिस्कस करेंगे। ज्यादा बड़ी ओके सर। बहुत ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, कम लोग रहेंगे, तो हम एक साथ रहकर ऐसी सभी बातों पर चर्चा करते रहेंगे वहाँ पर। हाँ सर, हमें कहाँ से मिलता है? अगर हम अपनी एक्सप्रेस करेंगे, बोलेंगे, तो जब तक हम बोलेंगे नहीं तो हमें बोलना नहीं आएगा। जी, 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 हम भी जब मैं नौकरी शुरू किया था, हमें भी बोलना नहीं आता था उस वक्त, जी, लेकिन जी, आस्ता आस्ता हमने बोलना शुरू किया। जी, जी। तो इसलिए हम भी लोगों को चाहते हैं कि वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उनमें। आपने बोलने में मुझे सर कुछ नहीं है। आपने इतिहास में नहीं बोलने में, लेकिन उसको हाउ टू एक्सप्लेन द क्वालिटी एंड द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द बुद्धा जी एंड जी, जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हिस्ट्री जो में हमारे एम महापुरुषों एंड ने हमारे ऑब्जेक्ट। लिए क्या काम किया है और हम बस वही उसको एम कहाँ एंड छोड़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट है। संविधान से पहले और संविधान के बाद। ये सब जी बातें जी आती हैं इस बीच में। जो भी हमारा बहुजन समाज है उसमें हिस्ट्री में हमारे जो पायोनियर रहे उनके द्वारा हमारे लिए क्या क्या काम किया। हाँ जैसे वो बुद्ध हैं, सम्राट अशोक हैं। अभी देखो सर, हमसे जो सीनियर थे पहले लोग, उन लोगों को 74 76 तक में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में एबीसी का पता नहीं था। ये हम गनीमत नागपुर है में बहुत सारी चर्चा मान्यवर करेंगे। काशीराम जी का, जिन्होंने जी, जी। इसको सब यहाँ। नागपुर में बहुत सारी तो चर्चा चलो, करेंगे। आज अच्छी चर्चा हुई, अच्छा मीटिंग हो गई सर। जी, 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 ठीक है सर। तो अब बिल्कुल। हम सर कंक्लूड करते हैं। तो आप आज का जो सभ्य सत्ता है वो
उससे उससे जी जी करेंगे। सभी साथी अपने माइक खोल सकते हैं, सभी एक साथ करेंगे। सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, सब्बे हन्तु सुखिनो, सुखी सब्बे हन्तु भद्राणि सुखी पश्यन्तु, हन्तु मा सुखी कञ्चित् दुःखी मा ते भद्राणि सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, सब्बे हन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, किंचित् दुःखिमागमा, सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, सुखी हन्तु सब्बे हन्तु हन्तु सुखिनो, सुखी सब्बे भद्राणि सब्बे पश्यन्तु, भद्राणि मा पश्यन्तु किंचित् मा किञ्चित् दुःखिमागमा, दुःखमागम साधु 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 तं नमामि, तं नमामि, संघं नमामि। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। उपस्थित सभी आदरणीय जनों को सादर का मंगल हो। जय भीम। जय भीम कम नमो बुद्धाय। जय भीम महोदय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम।